मैंने इंग्लिश से काफ़ी नफरत की है। पहला तो वो मेरी मदर टंग नहीं है और दूसरा मेरी इंग्लिश से काफ़ी फटती थी। हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू वैसे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, हाउ टू स्पीक इंग्लिश बट दिस वीडियो इन हिंदी। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे यार इस चौधरी की बात क्यों सुननी चाहिए। दो रीज़न है। पहला रीज़न है माई इंग्लिश लैंग्वेज इज़ A1, इंग्लिश इज़ माई थिंकिंग लैंग्वेज, और मेरी इंग्लिश लैंग्वेज ठीक ठाक है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंग्लिश सीखने के 4 मेथड यानी 4 तरीके। पहला मेथड होगा सुनना, दूसरा मेथड होगा रीडिंग, तीसरा मेथड होगा राइटिंग यानी कि लिखना, और चौथा है स्पीकिंग यानी अंग्रेजी में बात करना। और इन सारी मेथड्स को लेकर आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, आप जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो आपको तो उस प्रोसेस को खुद के लिए आसान बनाना चाहिए, आपको उसमें मज़ा आना चाहिए। आपको पहले क्या करना है, इन सारे मेथड्स में से आपको कंटेंट्स बनाना है। उन सारे कंटेंट में से आपका फेवरेट टाइप ऑफ कंटेंट पीस क्या है। क्या आपको सुनना अच्छा लगता है, क्या आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है, क्या आपको रीडिंग अच्छा लगता है, क्या आपको राइटिंग अच्छा लगता है। और मैंने शुरुआत की थी रीडिंग से। तो फर्स्ट मेथड रीडिंग यानी कि ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, बुक्स। अगर कॉमिक्स बुक्स नहीं होते ना तो मैं रीडिंग करना स्टार्ट ही नहीं कर पाता। मेरी लाइफ की पहली बुक जो मैंने पूरी ख़त्म करी उसका नाम था टिंकल। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे कॉमिक बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन। और कॉमिक्स बुक्स के बाद आते हैं ये 3 बुक्स, गूज़बम्प, नैन्सी ड्रू, हैरी बॉयज़। ये ऐसे बुक्स है आप शायद इन्हें 2-3 दिन में ही ख़त्म कर दें, क्योंकि इन बुक्स में सिंपल इंग्लिश यूज़ की गई है और ये सारी मिस्ट्री नॉवेल्स है यानी रहस्यमय कहानियाँ। तो आप खुद जानना चाहेंगे कि अगले पन्ने में क्या लिखा हुआ है, आगे क्या होने वाला है। अगला मेथड है लिसनिंग। इसमें आ जाता है वीडियो कंटेंट्स, पॉडकास्ट जैसे कि यूट्यूब, रेडियो या टेलीविज़न, यानी किसी और को इंग्लिश बोलते हैं वो सुनना। ज़्यादातर हमारे जनरेशन के लोग वीडियो ही देखते हैं, तो मैं खुद का ही एग्जांपल दूंगा। मेरा सजेशन है कार्टून्स, क्योंकि कार्टून्स एक ऐसी चीज़ होती है जो बच्चों के लिए बनाई जाती है। तो उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो बहुत इजी टाइप की लैंग्वेजेस होती है। उसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो इजी होते हैं, जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होते हैं वो इजी होते हैं, जो आपको समझनी है वो कार्टून्स में वो भी बहुत इजी होती है। तो इंग्लिश इम्प्रूव करने का सबसे बड़ा वेपन है ये कार्टून्स, बच्चों के कार्टून्स। ओगी एंड द कॉकरोचेस देख लो, ड्रैगन बॉल्स देख लो, 2 स्टूपिड डॉग्स देख लो। आपको ये सब कार्टून्स नेटफ्लिक्स पे मिल जाएंगे। अगर नेटफ्लिक्स में आपको नहीं मिलते हैं तो यूट्यूब में तो आप सर्च करके देख ही सकते हो। कार्टून्स के बाद आप मूवीज़ के लिए देख सकते हैं फाइंडिंग नीमोज, स्टार वॉर्स, हंगर गेम्स, एवेंजर्स। इसके बावजूद भी एक प्रॉब्लम थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें इंग्लिश में बोला क्या जा रहा है। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, मूवीज़ देख रहा हूँ, लेकिन उस इंग्लिश में उस मूवीज़ में बोला क्या जा रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। And that became their human prepossessing Homo sapien. बट शुक्र है उस बंदे का जिसने सबटाइटल इन्वेंट किए। And that became their human prepossessing Homo sapien. हो गया आसान। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, आप जो भी कंटेंट पीस देख रहे हो और उस सबटाइटल्स को देखकर आप हाँ ये लिखा हुआ है, और जो वर्ड्स आपको नहीं समझ आ रहे हैं गूगल ट्रांसलेटर है ना, और उस ट्रांसलेटेड वर्ड को मेमोराइज करने के लिए, दिमाग में लॉक करने के लिए एक धांसू टेक्निक बताई है, उसके ऊपर वीडियो बनाई है। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लेना, आई बटन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है ये लोग वर्ड्स कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये वर्ड्स कैसे डाल रहे हैं, यानी कि शब्द, वोकेबलरी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइटिंग यानी लिखना। लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं विथ डिजिटली। पहले जो मूवीज़ आज मैंने बताए हैं उन मूवीज़ को देखने के बाद यूट्यूब में जाकर उन मूवीज़ के ट्रेलर खोजो। आप उस मूवी का रिव्यू जाकर लिखकर लोगों को बताइए कि आपको वो मूवी कैसी लगी, अच्छी या बुरी, और क्यों। इनफैक्ट इंग्लिश राइटिंग प्रैक्टिस अभी से ही स्टार्ट कर दो। नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बोलो आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। ये वीडियो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और लिखिए। इंग्लिश राइटिंग की हैबिट डालने के लिए आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि आप इंग्लिश शॉर्टकट मैसेजेस भेजना बंद कर दीजिए। जैसे कि वो रू यू के जगह वेयर आर यू टाइप कीजिए। वीकेंड प्लान के जगह व्हाट इज़ योर प्लान इन दिस वीकेंड। ID के यू टेल मी के जगह आई डोंट हैव ए प्लान्स येट, व्हाट अबाउट यू। और HBD के जगह हैप्पी बर्थडे टू यू।
मे यू हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। फाइनली लास्ट पॉइंट जिससे हम सभी डरते हैं, स्पीकिंग, लोगों के सामने इंग्लिश में बात करना। अगर आपको इंग्लिश को आसानी से पब्लिक के सामने बात करनी है तो आपको 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है। पहले तो आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए। पहले खुद से प्यार करना सीखो, को बिंदास रहना चाहिए। जो भी आप कह रहे हो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कहो। और दूसरी चीज़ है ये कि आप उन लोगों के साथ दोस्ती करो जिन लोगों की मदर टंग आपसे अलग हो। बोले तो देखो, अगर मैं सिर्फ अपने हैदराबादी दोस्तों के साथ रहूँगा तो मैं हैदराबादी लैंग्वेज स्पीक करता रहूँगा। और अगर मेरे ग्रुप में चेन्नई से, कर्नाटका से, पंजाब से, आसाम से दोस्त होंगे तो हमें हमारी कॉमन लैंग्वेज यानी कि अंग्रेज़ी में ही बात करनी पड़ेगी और उसी से हम सब एक साथ सीखेंगे। ऑनलाइन ही सही लेकिन अपने मदर टंग के बाहर भी दोस्त बनाइए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा एक मैसेज, अंग्रेज़ों ने 200 साल तक हमारे देश पर राज किया था और हमारे बुक्स में, हमारे दिमाग में यार ऐसी चीज़ भर दी गई, यार इंग्लिश तो सबसे ज़्यादा ऊंची है और आप अगर इंग्लिश नहीं जानते तो आपका करियर का, आपका भविष्य का कुछ नहीं हो सकता, आपका सम्मान नहीं होगा सोसाइटी में। आपको इंग्लिश सीखनी ही है। अगर आप देखोगे जापान में, जर्मनी में, तो वो लोग खुद के लैंग्वेज स्पीक करते हैं। जापानीज़ स्पीक करते हैं, जर्मन स्पीक करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका देशों में ही ऐसी सिचुएशन है जहाँ खुद की लैंग्वेजेस पर इंग्लिश को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो आपको एक चीज़ दिमाग में ध्यान रखना है, आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है, आपको इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है तो ठीक है, इंग्लिश वो एक छोटी सी लैंग्वेज स्किल होती है, सीख जाओगे। और मैंने कभी भी इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन नहीं की क्योंकि मेरा मानना है कोई इंस्टीट्यूशन आपको 30 दिन में इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सिखा सकता। इंग्लिश सिखा सकते हो आप खुद को, खुद से प्रैक्टिस करके। और आप अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो आप मज़े से सीखो, टेंशन लगा के मत सीखो, ये ध्यान रखो। 2020 है, मेरा ये मानना है आपको खुद की भाषा पर, चाहे वो बंगाली हो, नेपाली हो, गुजराती हो, तमिल हो, उर्दू हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, आपको खुद की भाषा पर, खुद की लैंग्वेज पर आपको गर्व होना चाहिए, खुद के कल्चर पर आपको गर्व होना चाहिए, खुद की सोसाइटी पर आपको गर्व होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको मज़ा आया ये वीडियो देखकर, तो हमारे लिटरेट सोसाइटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दे ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको झट से नोटिफिकेशन मिल जाए। गुड बाय, खुदा हाफिज़।